इसी बीच भैया ये 20 राष्ट्रीय मुद्राएं राजपाल, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं अमृतलाल, 20 राष्ट्रीय मुद्राएं सुरजीत, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं अरविंद और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं अरविंद डगराहा से और 20 राष्ट्रीय मुद्राएं अस्मित और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं रामवीर और 100 राष्ट्रीय मुद्राएं राजीव बंधुआ से और बाकी सब भैया कपूरपुर चौधरी से हैं। 50 राष्ट्रीय मुद्राएं मुरारी चिरैया झाले से, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं अनिल कुमार अहमदी और 100 राष्ट्रीय मुद्राएं परमेश्वर कपूरपुर चौधरी, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं अमित जिगनिया से। लंबा नारा बहुत बहुत साधुवाद, जय मंगल हो। प्रधानमंत्री और सेनापति पता नहीं कहाँ खोए हैं। ध्यान दियो अपने अपने रोल पर। सेनापति कहाँ रहे? तुम्हें राज दरबार में आने के लिए इतना विलंब क्या हुआ? महाराज की जय हो। कल्याण हो। कहिए महाराज, किस लिए मुझे बुलाना हुआ? बुलाया है तुमको। बताइए मगध की प्रजा का क्या हाल है? महाराज, सेनापति का कार्य ये होता है कि सेना के बीच में उसे अच्छी तरीके से शिक्षा और दीक्षा दी जाए। तो मेरा कार्य जो है मैं भली हुआ तो इसको पूर्ण करने में तैयार हूँ। प्रजा का हाल बताओ। महाराज, महामंत्री के मुताबिक पता चलता है हमारे राज्य का हाल बहुत ही अच्छा है। जनता जय जयकार कर रही है और जनता आपसे खुशहाल है कि आपके शासन काल में कोई भी दुख संकट नहीं है जनता पे। शाबाश मेरे वफादार सरदारी, बरकरार रहो। तुम्हारी मेहनत से ये राज मैंने पाया है, तुम्हारी ही बदौलत से ये ताज मैंने पाया है। सच ही कहो, संत और भिक्षुओं की सेवा का फल हाथ आया है और भगवान बुद्ध की इसी अनुकंपा से ये मगध का राज पाया है। इसी बीच हमारे ज्ञानू भैया चिरैया झाले से चल करके आए हैं। हमारी पूरी टीम को सम्मानित करेंगे कुछ मुद्राओं से। सेनापति सेना का हाल बताओ। महाराज, आपके शासन काल में ये सेनापति को अपना सर क्यों न कर्म कर देना पड़ जाए, लेकिन सेना को इस प्रकार से शिक्षा और दीक्षा देने का कार्य करेगी। हमारा ये एक सैनिक 100 पे भाई है महाराज, किसी दुश्मन की यह मजाल नहीं। मेरे मगध की ओर आंख उठाकर देखे। बहुत अच्छे, शाबाश, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। ऐ मंत्री, कहाँ खोए खोए घूम रहे हो? महाराज बताइए, मेरी बातों पर तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। अरे ध्यान दिए तो अंदर कहाँ थे? समोसा खान गया राम जी। समोसा खाता है? अरे गुरु जी बात सुनो, आज हमने कोई ना पूरी पनीर खाए रहा है। गुरु जी, आज हमने कोई ना पूरी पनीर खाए रहा है। तो आज इसी बात को सुनकर एकदम सम्राट अशोक जी बैठे हुए हैं और एकदम से उन्हें धीरे धीरे चिंता छाने लगी। उनके मंत्रीवर कहने लगे, महाराज ये आपके चेहरे पर उदासी क्यों है? उदासी क्यों है? आपके चेहरे पर उदासी का कारण मैं क्या देख रही है महाराज? अरे किसी ने आंख दिखाई हो तो उसकी आंख फोड़ दूंगा, अगर किसी ने तलवार दिखाई हो तो उसको जाकर मेट दूंगा। बताइए क्या बात है महाराज? क्या कहा तुमने? मेरी चिंता का कारण है पर जो उदासी है, इसका एक ही कारण है और वो कारण जानता है पूरा मगध जानता है। जानते हो? जानना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ। मेरी उदासी का कारण
कन्याकुमारी से अफगानिस्तान तक एक छत्र सम्राट अशोक का साम्राज्य कायम है। लेकिन वो छोटा सा दोस्त कलिंग प्रदेश, जिसने अभी तक सम्राट अशोक की अधीनता नहीं स्वीकार की, यही मेरी चिंता का कारण है। अरे महाराज, इसमें क्या बात है चिंता करने की? आप आदेश कीजिए, मैं अभी जाकर के उनको भेज दूं। आप बस एक बार आदेश कीजिए। तो ठीक है, सभी सेनाओं को तैयार करो और कल पर विजय प्राप्त करने के लिए उधर प्रस्थान करो। अमूर को महाराज अभी जा रहा हूं। ऐ सेनापति, इधर आओ। इसी बीच भैया 100 राष्ट्रीय मुद्राएं मुरली सिकरोरी और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं दीना गौतम सिकरोरी, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं रामनाथ बेलाइया, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं डॉक्टर रणवीर गौतम शाहपुर और 100 राष्ट्रीय मुद्राएं मास्टर देवेंद्र शाहपुर, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं विनोद चिरैया झाला, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं महेश पारा, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं राम भरोसे तियरनपुरवा और 50 राष्ट्रीय मुद्राएं अहिबरन कपूरपुर, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं रामपाल वर्मा डगरहा से। नमदानारा बहुत बच्चा जानते हो ये महाराज छोटा सा कलिंग प्रदेश, जिसने अभी तक सम्राट अशोक की अधीनता नहीं स्वीकार की है, वो मेरी चिंता का कारण है। और सारी सेनाओं को तैयार कर और उस कलिंग प्रदेश पर आक्रमण की तैयारी करो। सारी सेनाओं को तैयार कर कलिंग की ओर बढ़ो और उस कलिंग के किले पर विजय प्राप्त कर सम्राट अशोक के झंडे को लहरा दो। महाराज, हमारे महाराज का जो आदेश का पालन नहीं करेगा, उत्तर की दिशा में मैंने जितने भी राजा थे महाराज की अधीनता स्वीकार कर ली है। पश्चिम की दिशा में जितने भी राजा थे महाराज की अधीनता स्वीकार की है। यही उत्तर की दिशा में जितने राजा थे सबने अधीनता स्वीकार की। लेकिन दक्षिण और पश्चिम जो कलिंग राज का राजा चित्रांगद ने महाराज की अधीनता स्वीकार नहीं की है, तो मैं उनको इस मगध की ओर से महाराज पैगाम भेज देता हूं कि युद्ध का बिगुल बजा दिया जाए। प्रस्थान करो। आज जैसे ही महाराज ने इसे कहा तो सभी अपने अपने हाथी और घोड़े लगे। आपका जैसा आदेश है हम वही करेंगे, आप जैसा चाहते हैं हम वही करेंगे। अब हम अपने फौज को तैयार करेंगे। हाथी और घोड़ा ये सभी साजने लगे और किस प्रकार से भैया आज सज करके और चले हैं। चलो भैया, ये मंत्री जय जयकार हो मंत्री। कहिए हमारे राज्य में हमारी प्रजा का क्या हाल है? महाराज पहले आप आसन ग्रहण करें। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ साथियों, हो जाओ। आज जैसे ही एक तैयार होकर के इधर क्या हुआ? जैसे भारत चाहते कैसी बच नहीं है। हाँ, इस अशोक सम्राट की ये मैदान कि महाराज आपको उसने ललकारा है, उसको साथियों को दे रही है कि हम लोग किसी से पीछे नहीं है और किसी से हारे नहीं है महाराज। अरे मंत्री जी महाराज, अशोक सम्राट की कोई मेरे पास सूचना तो है नहीं। महाराज उसने युद्ध के लिए ललकारा है, उसने पत्र भेजा है अपने गुप्तचरों के
अगर उसने पत्र भेजा है, पत्र उसने क्यों पठाया, इसका कारण क्या है? महाराज, जैसे कि हम लोग किसी से हारे नहीं है महाराज अभी तक, ऐसे ही ये लोग अभी तक हारे नहीं है महाराज। अरे मंत्री, सम्राट अशोक ने चिट्ठी मुझे पठाई है और चार सम्राट अशोक देता तो उसकी मौत आई है। बहुत महाराज, बहुत अच्छे। इसी रीते 500 राष्ट्रीय मुद्राएं अशोक शंकरपुर, 100 राष्ट्रीय मुद्राएं राधेश्याम कपूरपुर, 50 राष्ट्रीय मुद्राएं शिवनंदन कपूरपुर। इधर क्या हुआ भैया, अशोक सम्राट जो सेना को लेकर के चले कैसे? अरे करिए चढ़ाई हरि अशोक ने भौर नदी को नदी ले देखो, सम्राट अशोक की फौज ने तुम्हारे इस कलिंग के किले को चारों तरफ से घेर लिया है। बाहर निकलो और मुकाबला करो। अरे सम्राट अशोक, तुझे ये राज प्यारा है, आज तुमने अपने 99 भाइयों को मौत के घाट उतारा है। जानते हो, मैंने इस पूरे भारत भूमि को, पूरे मगध क्षेत्र को, इस पूरे जम्मू द्वीप को जीतने के लिए अपने सगे 99 भाइयों का खून कर दिया। इसलिए जब मैंने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा तो तू ही अपना राज्य और अपना अधिकार मुझे सौंप दे। अरे सम्राट अशोक, छूने का फूल नहीं जो छूने से मुझे जाओ, छूने का फूल नहीं जो छूने से मुझे जाओ, ऐसी माई का लाल नहीं जो सम्राट अशोक से डर जाऊं। ठीक कहते हो, सत्य रही तो माँ का दूध निभाऊंगा। मैं वंश में जन्म लिया तो दोस्त तुझे जीत कर जाऊंगा। तू मुझसे युद्ध करेगा, तेरी ये मजाल और ये युद्ध करने के तुझे चलाऊं। अरे तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है? तेरे लिए तो काफी मेरी रोज बनकर तू चले तो मैं हवा तेरा हो जाऊंगा, आग बनकर तू चले तो मैं हवा। सारा मेरे नाम का, सारा है मेरे नाम का सारे जहान में, सारों के चक्कर छोड़ पे मिट्टी का ढेर हो, मिट्टी का ढेर हो, बड़ी बात करता है। सोच ले, समझ ले, तुम सम्राट अशोक की ताकत को ललकारा है। समझ ले, इस पृथ्वी पर भी मौत को पुकारा है। सम्राट अशोक, अगर तुझे इतना ही घमंड है तो युद्ध के लिए तैयार हो जा,
आज उनको मार देते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं। भैया इनके मंत्री कहाँ हैं? मंत्री सामने जा रहे हैं, महाराज विजय हो गई। सेनापति मेरी बात पर ध्यान लो, बोलो मैंने इस कलीम के किले को जीत लिया है। अच्छा, और सामने कलीम का किला चलक रहा है। मेरी बात सुन, मेरी बात सुना और ध्यान दो। एक दस का इंतजाम करो और इस कलीम के किले पर चढ़कर मेरी विजय का पताका फहरा दो। एक सामने झंडा चमक रहा है। इसको खाने पीने की बहुत आदत है, समोसे की दुकान ढूंढता रहता है। मेरी बात ध्यान दो जी महाराज, बोलो एक सामने जो ध्वजा चमक रही है, हाँ एक झंडा देख रहे हो, और इस झंडे को लो और कलीम के किले पर चढ़कर मैं नंबर बोलूंगा और तुम कलीम के किले पर झंडा फहरा देना। ठीक महाराजा, दूर को यहाँ आइए और देखो, यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं नंबर बोलूंगा जी, बोलो और तुम चारों तरफ छिपे हुए सैनिकों का ध्यान रखते हुए, हो सकता है इस महल में कोई गुप्त स्थान हो जहां पर सैनिक छिपे हैं और वो चारों तरफ से घेर कर आक्रमण कर दे। इसलिए चारों तरफ ध्यान रखते हुए इस किले पर झंडा फहरा दो ताकि जनता जनार्दन और इस कलीम की जनता जान सके कि यहाँ पर सम्राट अशोक का शासन कायम हो चुका है। मैं नंबर बोलूंगा और तुम किले के सबसे ऊपर पहुंचकर झंडा फहराओगे। यहाँ पर खड़े हो जाओ, ठीक रहा है, और नहीं तो कोई गोली मार देगा, मर जाओगे, ज्यादा ताक झाक करते हो। नंबर 1 और होशियार, नंबर 2 और हो रहा है, तैयार हो जाओ। नंबर 3 मुझे सम्राट अशोक कहते हैं। तुम मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ? यहाँ पर तो एक नहीं हजारों मारने की फौज। अच्छा तो तुम्हें सैनिकों के देश में सम्राट अशोक से युद्ध करना चाहती हूँ। मैं पिता का बदला तुमसे लूंगी, पद पीछे नहीं हटाओ, करनी का पंजा चखाए
तो मैं आज तुम्हें बिना मार कर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ युद्ध करो। जानती हो पद्मा तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं विश्व विजय का सम्राट अशोक मेरे सामने अच्छे अच्छे लोगों की फौज नहीं टिक सकी, और तुम नारियों की औकात क्या है? मेरा रास्ता छोड़ दो। कोई बात नहीं, मुझे ये संतुष्टि होगी कि मैंने पिता के बदले लड़ाई लड़ी थी, मैंने पिता के बदले युद्ध किया था, मुझे मार दो, मुझे कोई गम नहीं, मेरे साथ में सबसे पहले तुम्हें युद्ध करना होगा। लेकिन मैं क्षत्रिय महाराज हूं, क्षत्रिय राजा हूं, मैं रेलसी क्षत्रिय हूं, मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो पद्मा। नहीं, मैं रास्ता नहीं छोड़ूंगी, ऐसे बार-बार कहती हूं कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। धन्य है नारिया, धन्य इस कली की नारिया, जो पुरुषों के समाप्त हो जाने पर यहाँ की वीर नारियां भी अपने साम्राज्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए तलवार लेकर मेरे सामने खड़ी है। पद्मा तुम जानती हो तुम किसको ललकार रही हो? तुम यहाँ से वापस जाओ, मैं महिलाओं से युद्ध नहीं करना चाहता और महिलाओं पर कभी हाथ नहीं उठाता। एक राजा राजा से लड़ता है और सेनापति सेनापति से लड़ता है, महिलाओं से एक राजा कभी नहीं लड़ सकता, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ दो। इसलिए वापस जाओ, मेरा मार्ग छोड़ दो, और मैंने तुम्हारे पिता को मार दिया है, अब ये कलिंग मेरा हो चुका है। नहीं, तुम हत्यारे हो, तुम पापी हो, तुम राजा राजा बनने के लिए योग्य नहीं हो। सुनो, राजा की हो जिस प्रजा का राजा न्यायी है, वो राजा राज्य के योग्य है। जिस देश की प्रजा दुखारी है, वो राजा शासन के योग्य है। सुनता है, लेकिन क्षत्रिय का धर्म है, एक राजा का धर्म है कि वो अपनी राज्य को बढ़ाए और संपूर्ण देश पर राज्य करे। नहीं, अरे तुम हत्यारे हो, देखो कितनी माताओं बहनों की मांग को सुना कर दिया, देखो कितने ये अधकटे हुए सिर इधर उधर चीख चिल्ला रहे हैं, कितने बच्चों के भविष्य को तुमने चुरा लिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, कितनी माताओं के लाल को तुमने छीन लिया। तुम कितने पापी हो, कितने हत्यारे हो, निर्दयी हो, तुम कोई राज्य के योग्य नहीं हो। थोड़ा कभी चलो रणभूमि की ओर चलते हैं और देखते हैं कि वहां पर कितने लोग मारे गए। अगर तुम्हें कुछ पता हो तो मुझे बताओ, इस कलिंग के भीषण युद्ध में कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हुए हैं? अरे 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हुए हैं महाराज। पद्मा, मैं रणभूमि की ओर जा रहा हूं, तुमने कहा है इन रोते बिलखते लोगों को देखो, तो मैं रणभूमि की ओर जा रहा हूं, तुम महल में चली जाओ बिना तुम्हारी अनुमति के। मैं इस कली के किले पर झंडा नहीं फहराऊंगा, आप जा सकती हैं। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी बातें जो कही है वो याद रखना। मैं रणभूमि की ओर जा रहा हूं, आप जा सकते हैं। आज जैसे ही चले हैं। सेनापति, हाँ महाराज, चलो रणभूमि की ओर चलते हैं चलो चलो और देखते हैं इस युद्ध का मंजर क्या है। ठीक है महाराज। कितने लोग मारे गए और कितने लोग घायल हुए। चलो मैं क्या देख रहा हूं, तो मैं क्या देख रहा हूं, किसी का अधकटा सिर, किसी का धड़कता हुआ धड़, किसी की भुजा कटी पड़ी है, किसी की टांग कटी पड़ी है। यहाँ तो चारों तरफ खून की नदी बह रही है। अपने अपने घरों की लाशों को लोग ढूंढते, ये बच्चे पानी के लिए त्राही त्राही करते हुए लोग और रोते बिलखते चील कर नोच नोच कर लाशों को खाते हुए, कैसा दृश्य है। ये क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया।
1 लाख लोगों की हत्या कर दी मैंने। 1 लाख लोग मेरी सीट में मार दिए। मैं हत्यारा हूं, मैं पापी हूं। मैंने कितना बड़ा संहार कर दिया। इस युद्ध में मैंने अपनी प्रजा, पुत्रवत प्रजा को तलवार से काट कर फेंक दिया। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी मैंने। 1.5 लाख लोग घायल हुए। किसी का सिर पड़ा है, किसी का सिर पड़ा है, किसी का पैर पानी तड़प रहा है। चीन कई लाशों को नोच नोच कर कुत्ते बिल्ली खा रहे। कैसा दृश्य है। मैं हत्यारा हूं। आज रोने लगे हैं, किस प्रकार से दुखी हो रहे हैं, क्या बोले तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर अपनी प्रजा को काट देगा, अपने भाइयों को मार देगा, तो शासन किस पर करेगा। मैंने मानवता का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। मैं अपराधी हूँ, मैं हत्यारा हूँ, मैं पापी हूँ। मुझे जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने राज्य के लिए अपनी निंदा की भाइयों को मार दिया। मैंने 1 लाख लोगों की हत्या कर दी, 1.5 लाख लोगों को घायल कर दिया। नहीं, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। चारों तरफ मुझे मेरा अधिकार बढ़ता है कि मैं जाऊं क्या करूं। मैं आत्महत्या कर लूंगा। नहीं, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप? मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ कि आप करे लोभ सत्ता के लालच में ये सारा पाप हो गया। लेकिन आप इतना दुखी मत हो, आप थोड़ा धैर्य रखें, सब ठीक हो जाएगा। आप कौन हैं? हे करुणानिधारी, हे पीत वस्त्रधारी, आप कौन हैं? आपने मुझे